आप इस तरह की कॉर्नरिंग एक 4x4 एसयूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो आप जीप मेरिडियन को एक बार ड्राइव करके देख सकते हैं। ये जो गाड़ी है वो आपको दो पर्सनैलिटी ऑफर करती है। एक आपको इसमें 4x4 एसयूवी वाला कैरेक्टर मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा एक कार वाला कैरेक्टर, जो कि एक यूजुअली एसयूवी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। कारण बाइक हिंदी की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको इंडिया में 50 लाख के अंदर कोई 7 सीटर गाड़ी ढूंढनी है ना, तो आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक ये भी ऑप्शन है। ये है जीप की मेरिडियन। लेकिन जीप की मेरिडियन आपको एक ऐसी क्वालिटी ऑफर करती है जो कि इसके सेगमेंट में आपको कोई और दूसरी एसयूवी ऑफर नहीं करने वाली। इसी के साथ ही 7 सीटर गाड़ी की लुक्स अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फिट एंड फिनिश आपको शानदार मिल जाती है। लेकिन जब बात करते हैं सेल्स फिगर्स की, तो सेल्स फिगर्स में इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो क्या 2025 में आपको जीप मेरिडियन को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं, यही इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जीप मेरिडियन में आपको क्या क्या चीजें अच्छी मिलती हैं और क्या क्या चीजें आपको इस गाड़ी में अच्छी नहीं लगेंगी। और आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आप ये चीज डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जीप मेरिडियन को कंसीडर करना है या फिर नहीं। बट उससे पहले कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। तो लास्ट 1 वीक से मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ और लगभग मैंने 1000 किलोमीटर से ड्राइव कर लिया है। इसको ड्राइव करने के बाद जो भी यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद जाते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके लुक्स की। लुक्स आप देख सकते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। रोड प्रेजेंस अगर आप इसकी देखेंगे तो आप डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएंगे इससे और बार बार मुड़ के एक बार इसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि यूजुअली ये जो गाड़ी है वो आपको रोड पे पहले तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी नहीं। इसलिए ये गाड़ी इंडियन रोड्स पे कॉमन नहीं है। इस वजह से जब आप इसे रोड पे एक बार देखते हैं तो आपकी नज़र इस पर जरूर जाती है। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं ये, और ये जो ग्रिल लाइट क्रोम वाली, ये भी आपको डेफिनेटली इंप्रेस करने वाली है। इसके डिजाइन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसके ये मैसिव 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स। इनका डिजाइन काफी ज्यादा शानदार है। चारों व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और एक बार आप इसकी लंबाई को चेकआउट करेंगे तो वैसे तो ये गाड़ी जो है वो 7 सीटर कंपास ही है, बट यहाँ पे आप इसकी लंबाई देखोगे तो आपको 4.8 मीटर्स की लगभग लंबाई मिल जाती है इसकी, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन खास बात यह है कि जीप ने इसमें जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया है वो किया है 214 mm का। देख सकते हैं कितना ही ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है। और इसकी वजह से इसका जो ब्रेक ओवर एंगल है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। अब इस टाइप की मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन वाली या यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन वाली आपको एसयूवीज इंडिया में बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। और स्पेशली हम बात करें 7 सीटर एसयूवीज की तो इसकी तो भरमार आपको मिल जाएगी। लेकिन इस गाड़ी की खास बात यह है कि ये आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन ऑफर करती है। अभी मेरे पास पर्टिकुलरली जो इसका वेरिएंट है ये इसका ओवरलैंड 4x4 वेरिएंट, यानी कि टॉप वेरिएंट है, लोडेड है फीचर से। लेकिन प्राइस की मैं बात करूं तो इसका प्राइस है 38,80,000 रुपीज, जो कि ऑब्वियसली इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड जो प्राइस होगा वो इसका ज्यादा होगा। और अगर दिल्ली रीजन की बात करूं तो इसका ऑन रोड प्राइस 45 लाख रुपए से भी आपको ज्यादा का मिलने वाला है। अब इस भारी 7 सीटर गाड़ी से अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो यहाँ पे इंजन तो पावरफुल लगेगा ही, और यहाँ आपको मिलता है जीप का या फिएट सोज 2 लीटर का मल्टी जेट सेकंड इंजन। और ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है लगभग 168 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो वैसे तो इंजन इस सेगमेंट की आपको काफी सारी कार्स में मिलता है, लेकिन ये 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जीप मेरिडियन के अलावा आपको कोई और 7 सीटर एसयूवी ऑफर नहीं करती इस इंजन के साथ। लेकिन इस ट्रांसमिशन में आपको कोई डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलता, ना ही इस कार में आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। एक और क्वालिटी जो आपको इस गाड़ी को 2025 में भी कंसीडर करने पे मजबूर कर सकती है वो है इसके इंटीरियर की क्वालिटी। शानदार आपको यहाँ पे इंटीरियर की क्वालिटी मिल जाती है। साथ ही साथ जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे तो आपको फील आएगा कि आप किसी सेफ गाड़ी में बैठे हैं, अच्छी फिट एंड फिनिशिंग वाली इंटीरियर वाली गाड़ी में बैठे हैं। फील आएगा कि आपने अपने पैसा जहाँ पे खर्च किया है वो सही जगह किया है। किस तरह से आपको इंटीरियर की क्वालिटी मिलती है आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर डैशबोर्ड का आप देखेंगे लेआउट, ये आपको मल्टी टोन कलर में मिल जाता है। लेकिन साथ में ये पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच एक लेदरेट फिनिशिंग मिल जाती है। साथ ही साथ अपॉल्स्ट्री की बात करें तो वीगन अपॉल्स्ट्री ये ओवरलैंड वेरिएंट आपको ऑफर कर रहा है, टॉप वेरिएंट है। और ओवरलैंड की एम्बॉस की हुई यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। कोई भी पैनल आप टच करके देख लो, आपको फील आएगा कि आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी में बैठे हैं। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो ये भी आपको काफी अच्छा फील और फीडबैक देने वाला है।
ये सेंटर कंसोल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर बटन्स दिए गए हैं जिससे आप इसके 4 व्हील ड्राइव सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और बेसिकली आपने काफी सारी 7 सीटर मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन वाली ऐसी गाड़ी देखी होंगी जो आपको 4 व्हील ड्राइव की जगह ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन ऑफर करती है, लेकिन ये गाड़ी आपको प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव ट्रेन ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, सैंड हो गया, मड हो गया, स्नो हो गया, और इस टाइप के आपको टेरेन मोड्स मिलते हैं। बट यूजुअली जब हम इसे नॉर्मल रोड्स पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप इसके ऑटो मोड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफ रोडिंग के लिए 4 लो का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ 4 व्हील ड्राइव लॉक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यूजुअली इस टाइप की गाड़ियों में हमें कम ही देखने को मिलता है। अगर बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स भी आपको यहाँ पे डेली लाइफ में जितने भी यूज होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक बड़े साइज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना आपको फीचर ऑफर करता है जो कि डेली लाइफ से आप एक आइडियल कार से एक्सपेक्ट करते हैं और इस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें इडास के फीचर्स की, तो ये गाड़ी आपको सारी इडास के फीचर्स ऑफर करती है। स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं आपको सारे मिल जाते हैं। ड्राइव करते दौरान मैंने इन फीचर्स पे बात की है। और रही बात दूसरे सेफ्टी फीचर्स की, तो 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, ESP मिल जाता है, सारे व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो इस टाइप के सेफ्टी फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। सेफ्टी में आपको किसी भी तरह का आपको डिसअपॉइंटमेंट इस गाड़ी से फील नहीं होने वाला। अब क्योंकि 7 सीटर गाड़ी का व्हील बेस आपको काफी अच्छा मिल जाता है, तो इस वजह से अगर आप इसकी सेकंड रो में आते हैं तो आपको यहाँ पे नी रूम देख सकते हैं काफी ज्यादा मिलता है। मेरी हाइट जो है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे नी रूम इतना है कि मैं आराम से 6 से 7 घंटे की जर्नी कवर कर सकता हूँ। साथ ही साथ हेडरूम भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रिक्लाइन एंगल भी अच्छा मिलता है, और ये जो शानदार आपको पैनोरामिक सनरूफ का व्यू मिलता है ये भी आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगा। लेकिन जब सभी चीजें इंप्रेस करेंगी आपको, तो डिसअपॉइंट क्या चीज करेंगी? तो चलिए इसके अब नेगेटिव पॉइंट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। अब एक 7 सीटर गाड़ी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एटलीस्ट उसकी थर्ड रो में इतना स्पेस तो आपको मिले कि आप आराम से 3 से 4 घंटे की जर्नी कवर कर सके। बट क्या मेरिडियन में आपको स्पेस मिलता है सर? जवाब है सीधा सीधा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी हाइट के हिसाब से आपको अंडर थाई सपोर्ट कितना ही कम मिल जाता है। और सिर्फ अंडर थाई सपोर्ट की बात नहीं, बल्कि यहाँ पे अगर मैं लेग रूम और नी रूम की बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता। यानी कि जो 2 सीट्स आपको दी गई हैं ये अडल्ट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जो सीट्स हैं वो बेसिकली किड्स के लिए यहाँ पे यूजफुल है। यानी कि अगर आप एक प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं इस प्राइस में, तो जीप मेरिडियन शायद आपको उतनी ज़्यादा ना पसंद आए। फिर भी किसी तरह आपको सेकंड रो में जगह नहीं दी है पैसेंजर ने, आप इसकी थर्ड रो में बैठ गए हैं, तो आप चाहेंगे कि आपकी जर्नी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो, तो उसके लिए आप इसकी सीट्स को कुछ इस तरह से रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये जो है वो सीट्स अब कंप्लीटली रिक्लाइंड है, और सीट्स को रिक्लाइन करने के बाद बूट स्पेस आपके पास थोड़ा सा कम जरूर बचेगा, लेकिन आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटे की जर्नी तो यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें एसी वेंट्स की, तो वो यहाँ पे कंपनी ने अच्छे से प्रोवाइड किए हैं। ये आप देख सकते हैं फैन की स्पीड को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और बात करें अगर सीट बेल्ट्स, कप होल्डर्स, इन सब चीजों की, तो वो फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब तीनों रोज को ऊपर करने के बाद आपके पास यहाँ पे बूट स्पेस बहुत ज़्यादा तो नहीं बचता है, बट आपको लगेज जो है कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा एक कैमरा बैग यहाँ पे आ जाता है, और एक मेरे पास ये छोटा सा नॉर्मल बैग है, तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अराउंड 170 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे तीनों रोज को ऊपर करने के बाद। लेकिन अगर आप इसकी सेकंड रो को कंप्लीटली फ्लैट कर देते हैं तो वहां पे आपके पास 400 लीटर से भी ज्यादा का बूट स्पेस मिलता है। बट आई बिलीव कि अगर आप किसी 7 सीटर गाड़ी पे अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो आप इसकी तीनों रोज को एंजॉय करने के लिए ही कर रहे हैं, ना कि इसकी थर्ड रो को डाउन करके इसे 5 सीटर गाड़ी की तरह यूज करने के लिए। मेरिडियन का ये डाउनसाइड हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर दे। 2025 का टाइम चल रहा है और काफी सारे ऑटोमेकर्स ऐसे हैं जो ईवीज बनाने पे फोकस कर रहे हैं। कुछ ऑटोमेकर्स ऐसे हैं जो हाई परफॉर्मेंस टर्बो पेट्रोल इंजन बनाने पे फोकस कर रहे हैं, बट वहीं जीप मेरिडियन जो है वो आपको आज भी सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है। और डीजल इंजन का फ्यूचर क्या रहने वाला है इंडिया में, ये चीज़ अभी कहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर वाले रीजन की, तो यहाँ पे डीजल का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। ये चीज़ आप सभी को पता है। तो जीप मेरिडियन जो है वो आपको सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन ऑफर करती है, पेट्रोल इंजन यहाँ पे मिलता नहीं है। ऑल्दो मेरे पास जो पर्टिकुलर इसका वेरिएंट है वो 4 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, और यकीन मानिए इस 4x4 गाड़ी को ड्राइव करने का मजा डीजल के साथ ही है। लेकिन स्टिल जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन वहां पे मिले, तो वहां पे उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा फील हो सकता है।
मेरिडियन में आपको 2 लीटर का फिएट सोर्स डीजल इंजन मिलता है। ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है लगभग 168 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। लेकिन इस इंजन की खास बात ये है कि ये जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा पंची परफॉर्मेंस आपको देता है और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर गाड़ी में आपको ये इंजन 9 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, जबकि आपने दूसरी गाड़ियों में इस इंजन को दूसरे ट्रांसमिशन के साथ भी देखा होगा। ये जो 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। हाँ, रेस्पॉन्सिवनेस की अगर हम बात करें तो इतना अच्छा रेस्पॉन्सिवनेस ये आपको ऑफर नहीं करता। हाँ, ये गाड़ी के इंजन को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देता। गाड़ी जो है उसकी वजह से रिलायबल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी लंबे समय तक आप इस इंजन को जब ड्राइव करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। अब इसमें आपको मैनुअल मोड भी मिल जाता है जिसमें आपको इसी गियर लीवर को प्रेस करके अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास कोई डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड का फीचर नहीं दिया गया इस ट्रांसमिशन में। इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्क आपको ऑफर करता है। लो एंड टॉर्क जो है इंजन का काफ़ी अच्छा है। अभी मैं थ्रॉटल को हल्का सा जैसे ही प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, आपको मज़ा आता है गाड़ी को ड्राइव करने में। और यूजुअली जिन लोगों को डीजल इंजन का शौक होता है उन लोगों को पता है कि इस तरह के जो आपको अच्छे लो एंड टॉर्क वाले इंजन होते हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। मज़ा ही आ जाता है इसको बिल्कुल ड्राइव करने में। रिफाइनमेंट की बात करें तो हाँ, इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड में नहीं कहूँगा, थोड़ा सा वोकल हो जाता है। जब मैं थ्रॉटल को कुछ इस तरह से प्रेस करता हूँ तो आपको गाड़ी के अंदर भी थोड़ी सी नॉइज़ सुनाई देगी, यानी कि एनवीएच बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, बट यूजुअली डीजल इंजन वाली गाड़ियों में इतने एनवीएच होना एक नॉर्मल सी बात है। इसके बाद जो चीज़ मुझे इंप्रेस करती है वो है इसकी हैंडलिंग जो है इतनी ज़्यादा कमाल की है कि आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप किसी एसयूवी को ड्राइव कर रहे हैं। और होगा भी क्यों, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो एसयूवी है लेकिन है मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन के साथ आने वाली, यानी कि यूनी बॉडी आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिलती है जिसकी वजह से बॉडी रोल आपको ना के बराबर ही मिलता है, लिटरली ना के बराबर में। और अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने लास्ट टाइम कौन सी ऐसी 4x4 एसयूवी ड्राइव की थी जिसमें आपको काफ़ी कम बॉडी रोल मिलता हो। नहीं की थी तो मेरिडियन को ड्राइव कर लो। इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है। कॉर्नरिंग करते टाइम भी आप एकदम कॉन्फिडेंस फील करेंगे इसे ड्राइव करते दौरान। ये चीज़ आपको इस सेगमेंट की कोई और 7 सीटर एसयूवी ऑफर नहीं करेगी, कोई और 7 सीटर 4x4 ऑफर नहीं करेगी, ये चीज़ श्योर है। इसके अलावा बात करें दूसरे फीचर्स की तो ADAS के फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन जो है वो इसका इतना ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है कि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा सिटी में। जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो ट्रैफिक जो साइन होता है उसको ये रीड कर लेगी आराम से, इसका जो ADAS सिस्टम होता है, और वो आपको बता देगा कि कितनी परमिसिबल स्पीड है सिटी में या हाईवे पे, जिससे आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाएँ और आपका चालान होने से बच जाए। तो वो डेफिनेटली आपको फीचर पसंद आएगा। और भी कुछ ADAS के फीचर्स है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे, जैसे EEB वाला फीचर है वो भी आपको अच्छा लगने वाला है। और ओवरऑल गाड़ी की जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेंगे। इसके अलावा आप बात करते हैं एक बार इसके स्टीयरिंग फीडबैक की। स्टीयरिंग फीडबैक इतना कमाल का है कि शायद आपको 50 लाख के नीचे कोई और एसयूवी ऐसी ना मिले जो कि इतना अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक आपको ऑफर कर रही है। और मैं ये कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी तरह का यहाँ पे मैं इस गाड़ी से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। हाँ, जो सच है वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। स्टीयरिंग फीडबैक कमाल का है इसमें। लो स्पीड में जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो स्टीयरिंग आपको हल्का ही फील होगा, बट अभी आप देख सकते हैं हाई स्पीड में जब मैं कॉर्नरिंग करने का ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह से इसका फीडबैक जो है वो आपको कमाल का कॉन्फिडेंस ऑफर करवाता है। आपको फील आता है कि आप एक बड़े साइज़ की गाड़ी को ड्राइव ज़रूर कर रहे हैं, बट किसी तरह से गाड़ी जो है वो ट्रैक से ऑफ ट्रैक नहीं होने वाली। इतना ज़बरदस्त इसका स्टीयरिंग फीडबैक आपको लगने वाला है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन भी अगेन आपको इंप्रेस करने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग मिल जाती है, जो कि और भी गाड़ी 7 सीटर गाड़ी ऑफर करती है आपको, जैसे कि XUV 700 में भी आपको मिल जाता है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग। तो इस टाइप के सस्पेंशन से क्या होता है, ये जो सस्पेंशन होते हैं ये बेसिकली अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि अगर आप स्लो स्पीड में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पॉट होल्स या जर्क्स फील नहीं होंगे, और अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हैं तो गाड़ी जो है वो आपकी स्टेबल होते हुए फील होगी, बाउंस होते हुए किसी तरह से फील नहीं होगी। तो कुछ अच्छी और बुरी क्वालिटीज के बाद सवाल अभी भी फिर से वही है, क्या 2025 के टाइम पे आपको जीप मेरिडियन को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि 2025 में काफ़ी सारी एसयूवीज आ चुकी है मार्केट में
और कुछ एसयूवीज ऐसी भी हैं जो कि आपको कम प्राइस में मिल रही है, हालांकि वो ऑल व्हील ड्राइव या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आज की डेट में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उन लोगों में से हैं जो 40 से 50 लाख रुपए स्पेंड करके एक 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं अपने लिए, एक जेन्युइन 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो शायद आपको जीप मेरिडियन को कंसिडर नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया ऑप्शन भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो 2025 के टाइम पे भी एक अच्छे डीजल इंजन की तलाश में हैं, चाहते हैं कि आपको एक 4 व्हील ड्राइव ट्रेन का एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि आपके पास 4 व्हील ड्राइव के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रहा है, तो वो इसे डेफिनेटली एक डिफरेंट लीग बना देता है अपने सेगमेंट में। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस गाड़ी से रिलेटेड, आप हमें नीचे दे कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई भी डाउट है आपको इस कार से रिलेटेड या इस सेगमेंट की कोई और गाड़ी से रिलेटेड, तो आप हमसे नीचे दे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दें जो कि इस सेगमेंट में एक जेन्युइन 4x4 गाड़ी ढूंढ रहे हैं, एक जेन्युइन मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन वाली 4x4 गाड़ी ढूंढ रहे हैं। और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।